एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि अगर बुद्ध की धर्मकाय या सत्यकाय ही सब कुछ मान ली जाए तो फिर बुद्ध की निर्माणकाय या बुद्ध की संभोगकाय की क्या आवश्यकता है। आप कहते हैं कि बुद्ध तीन रूपों में इस दुनिया में रहते हैं, धर्मकाय या सत्यकाय में, संभोगकाय में, या तीसरा निर्माणकाय में, स्थूलकाय में। तो क्यों न हम बुद्ध की सत्यकाय को ही सब कुछ माने? क्या ऐसा नहीं हो सकता? ऐसा हो सकता है, लेकिन आज जो हमारी स्थिति है, हम जैसे हैं, हम सत्य को तब सत्य मानेंगे जब हम सत्य पर जिएंगे। अगर हम सत्य पर जी ही नहीं रहे हैं तो हम सत्य को महसूस करेंगे कैसे? जरा सोचो, अगर मेरा जीवन ही झूठ का है तो मैं सत्य पर जीऊंगा कैसे? मैं सत्य को मानूंगा कैसे? मैं सत्य पर चलूंगा कैसे? मैं सत्य को महसूस कैसे करूंगा? इसलिए हमें बुद्ध की स्थूलकाय चाहिए, ताकि वह स्थूलकाय के पास जब हम हों, जब वो स्थूलकाय हमसे मुखातिब हो, तो हमें सत्य के दर्शन हो सकें। अभी हम सत्य के दर्शन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि सत्य के दर्शन तो तब होंगे जब हमारा चित्त बिल्कुल ही साफ होगा, शीशे की तरह, आईने की तरह, जिसमें हमारी तस्वीर देखी जा सकती हो। जहां झूठ है वहां सत्य दिखेगा कैसे? सत्य भी झूठ ही दिखाई देगा। इसीलिए तो लोग जो झूठे हैं, लोग जिनको अभी सत्य पर कोई भरोसा नहीं, जो अपना जीवन झूठ पर जीते हैं, झूठ की पूजा करते हैं, झूठ को ही जीवन का सच मानते हैं, इस दुनिया का, इस संसार का सच मानते हैं, वह व्यक्ति जब सच को देखता है, स्थूलकाय में जब बुद्ध को देखता है, किसी गुरु को देखता है, तो वह उसको झूठा ही कहता है, वह उस पर इल्जाम लगाता है, वह उस पर तरह तरह के तंज कसता है। और आपको ऐसे लोग आपके आसपास में दिखाई देंगे, आपके कानों में भी यह बात सुनाई पड़ेगी। और अगर आप किसी सतगुरु के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, किसी बुद्ध की दीक्षा आपने ली है, किसी बुद्ध के उपदेशों को आप अपने जीवन में धारण किए हुए हैं, तो आपको बड़ा दुख होता है कि गुरु के प्रति यह व्यक्ति कैसे बोल रहा है। लेकिन वो बोल सकता है, उसका हक है, क्योंकि उसका जीवन झूठ पर चल रहा है। जो व्यक्ति झूठ पर चल रहा है वो सत्य को झूठ ही देखेगा। और सत्य और झूठ में अंतर भी कैसे पता लगाया जा सकता है? यह तो महसूस करने की बात है। सत्य और झूठ में कैसे अंतर का पता चलेगा? एक बार ऐसा ही हुआ। एक राजा ने अपने एक काबिल सलाहकार को अपने कक्ष में बुलाया और उसको एक फूलों का गुलदस्ता दिखाया कि यह फूलों का गुलदस्ता है। देखो कितने खूबसूरत फूल हैं। दूर से ही देखकर उस काबिल सलाहकार ने अपने राजा से कहा
कि राजन, यह फूल नकली है। राजन के पांव से तो जैसे जमीन खिसक गई हो। उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजा के सामने इस तरह की बात करना जो राजा को प्रिय है, उस प्रिय को अप्रिय कह देना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। उसने कहा, राजन मुझे माफ कीजिए, लेकिन जिन फूलों की तुम तारीफ कर रहे हो ये फूल असली नहीं है। राजन तो हैरान हो गए। उसने कहा, तुम कैसे इसको प्रूफ करोगे, तुम कैसे सिद्ध करोगे कि यह फूल नकली है। उस सलाहकार ने कहा, मैं सिद्ध कर सकता हूं। वहीं दूर दूसरे कोने में राजमहल में और एक फूलों का गुलदस्ता रखा हुआ है। उस सलाहकार ने दूर से अंगुली दिखाकर राजन से कहा कि वह फूल असली है। राजन तो हैरान हो गया कि यह मेरे पास खड़े होकर उन फूलों को असली कह रहा है और इन फूलों को नकली कह रहा है। ये क्या, इसके पास सिद्ध करने का माप क्या है। तब उस सलाहकार ने कहा कि मैंने मधुमक्खियों को खिड़की से आते जाते देखा। वह उन फूलों पर बैठ रही हैं जो असली हैं, जिनमें सुगंध है, जिनमें से महक उठ रही है। और कोई भी मक्खी इन फूलों पर नहीं बैठ रही। इसलिए मैं कह सकता हूं दावे से कि यह नकली है। राजन ने अपने सिपाही से कहा कि जाओ और पता लगाओ कि कौन यह फूल लेकर आया है। उस आदमी को पेश किया गया। उस आदमी ने कहा कि जनाब, गलती हो गई, यह फूल वाकई में असली नहीं है। यह तो आपको इनकी खूबसूरती पसंद आएगी इसलिए लाकर रखे गए थे। राजन हैरान हो गया। राजन ने उस काबिल सलाहकार को इनाम देकर विदा किया। इस तरह की कहानी है मनुष्य के जीवन की। मनुष्य भी कुछ इस तरह का ही है। जो झूठ में जीवन जीता है वह असल की पहचान कर नहीं पाएगा, वह असल को भी नकल ही समझेगा। और जो सत्य पर जीवन जीता है वह पहचान लेगा कि सत्य क्या है और झूठ क्या है। इसलिए यह हो तो सकता है कि हम बुद्ध की सत्यकाय और बुद्ध की धर्मकाय को ही अपने जीवन का स्रोत मान लें, अपने जीवन का उद्देश्य मान लें, और यह मान लें कि मुझे सारी ऊर्जा, मुझे सारे उपदेश, मुझे जीवन में जो कुछ भी मिल रहा है वह उस धर्मकाय से ही मिल रहा है, उस सत्यकाय से ही मिल रहा है। लेकिन क्या हम यह कर पाएंगे? जरा सोचो। जिस तरह से हम जीवन जीते हैं, जो हमारा चित्त है, जो हमारा मन है अभी, जो इंद्रियों के पीछे दौड़ रहा है, जो इंद्रियों के भोग रस ले रहा है, वह मन सच और झूठ को समझ पाएगा? आज हमारी जो अवस्था है उस अवस्था में क्या हम बुद्ध की धर्मकाय, बुद्ध की सत्यकाय पर इतना भरोसा कर पाएंगे? क्या हमारे अंदर वो ग्रैटिट्यूड है कि हमें एक सांस भी जो मिल रही है वह सांस भी बुद्ध की दया और करुणा का नतीजा है? यह
हो नहीं सकता। और जिसको यह घटता है उसके लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं, वो गुरु के साथ एक हुआ ही है। वह गुरु के साथ एकाकार, गुरु के साथ साक्षात्कार में रहता ही है। उसको किसी भी स्थूलकाय की जरूरत नहीं, किसी संभोगकाय की जरूरत नहीं। लेकिन हमारी स्थिति क्या है? अपने अंदर झांकना होगा। क्या हम सत्य पर चलते? इसीलिए तो बुद्ध ने 5 नियम दिए, 5 मूलभूत नियम, जिनको हम पंचशील कहते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर प्राणी के प्रति दया नहीं, जो प्राणी हिंसा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से करता हो, उस व्यक्ति के अंदर सत्य कितना होगा, वह सत्य पर कितना चल पाएगा, जरा सोचो। जो व्यक्ति झूठ बोलता हो, मिथ्याचरण करता हो, जो आत्मार्थ अपना जीवन जीता हो, जो स्वार्थ बस अपना जीवन जीता हो, वह व्यक्ति सत्य को क्या समझ पाएगा, जरा सोचो। और जो व्यक्ति किसी भी प्रकार का नशा करता हो, जो मन का गुलाम हो चुका हो, जिसके मन में इतने धर्मों का उदय हो चुका हो कि उसे अब सत्य और झूठ का कोई पता ही नहीं चलता, वो इतनी आदतों में उलझ चुका हो और वो आदतें उसको खाई चली जाती हैं, वो उन पर अपना जीवन जीता है, वो उनको ही सच समझता है, वह उनके वशीभूत होकर अपना जीवन यापन करता है, अपने जीवन को ढो रहा है, किसी तरह से चला रहा है, खींच रहा है, रेंग रहा है। ऐसा व्यक्ति सत्य को क्या समझ पाएगा? इसलिए बुद्ध ने सबसे पहले नियम दिए कि पहले इन नियमों पर चलना होगा, तभी तो बुद्ध को समझा जा सकता है, तभी तो सत्य पर टिका जा सकता है। और बुद्ध तो साक्षात स्थूल शरीर में हमारे सामने विद्यमान है। सद्गुरु हमें दीक्षा देते हैं, हमें दर्शन देते हैं, हमारी नस नस को जानते हैं, हमारे अंदर से उठ रहे एक एक विचार को, एक एक भाव को जानते हैं। और बुद्ध ने तो यह घोषणा करी है कि जब मुझे ज्ञान हुआ तो मुझे अपने अतीत का पता चला, अतीत जन्मों जन्मों का पता चला। और जब कोई बुद्धत्व को उपलब्ध होता है तो वह दूसरे के अतीत को भी देखता है, दूसरे के वर्तमान को भी देखता है और दूसरे के भविष्य को भी देख लेता है। इसीलिए तो बुद्ध, जो भी भिक्षु, जो भी दीक्षा लेने, प्रवज्ञा लेने बुद्ध के पास आता है, बुद्ध उसको पहले ही उसको अंदर से बाहर तक देख लेते हैं। लेकिन हमारी क्या स्थिति है? हम अपने करीबी, जो हमारे साथ रह रहा है, हमारे साथ जीवन यापन कर रहा है, जो हमारे खून से पैदा हुआ, जिसको हमने अपने खून से पोष कर बड़ा किया, जैसे एक माँ अपने बच्चे को पैदा करती है, उसको पाल पोस कर बड़ा करती है, लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं जानती, उसके भूत का, माँ बाप को कोई पता नहीं, उसके भविष्य का भी माँ बाप को कोई पता नहीं। इसको बुद्धों ने
अंधकार में जिया गया जीवन का। इसलिए जो इन मित्र ने प्रश्न पूछा है कि क्या हम सत्यकाई को अपना गाइड मान लें, सत्यकाई को ही अपने जीवन का आधार समझ लें। सिर्फ समझ लेने या मान लेने से नहीं होगा, चलना होगा। यह तो पारदर्शी बात है, यह तो आईने की तरह बात है, पारदर्शी शीशे की तरह बात है। सत्य पर उतरते ही सत्य सामने दिखाई देता है, आईने की तरह। तब बुद्ध की सत्यकाई को देखा जा सकता है, बुद्ध की सत्यकाई से मैसेज लिए जा सकते हैं, अनुभव लिए जा सकते हैं, बातें की जा सकती हैं। और बुद्धों ने यह हमें उदाहरण, अपने उदाहरण से समझाया। लेकिन आज हम उस स्थिति में नहीं हैं। हम अपनी स्थिति को तो जानते ही हैं। इन मित्र ने प्रश्न पूछा तो है, लेकिन क्या यह नहीं जानते कि यह कितने सत्य पर टिके हैं, कितने सत्य पर चलते हैं, इनके जीवन का आधार क्या है। अगर इनके जीवन का आधार सत्य है, अगर इनको उस सत्य के अनुभव प्राप्त हैं, तो इनकी बात बिल्कुल ठीक है। इसलिए हमें कोई ऐसा चाहिए जो हमारे सामने भगवत तुल्य हो, जो हमारे सामने साक्षात स्थूल में बुद्ध हो, गुरु हो, सतगुरु हो, जो हमें नियम देता है, जो हमें उदाहरण देकर अपने उदाहरण से दिखाता है, समझाता है, बताता है। उसका जीवन एक बुद्ध का जीवन है। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा नहीं है कि बुद्ध आज से 2800 साल पहले हुए तो उस समय बुद्ध के विरोधी नहीं थे। बुद्ध का बहुत विरोध हुआ, बुद्ध को गाली दी गई, आज भी दी जाती है। आज भी गुरुओं को गाली दी जाती है, उसी समय दी गई थी ऐसा नहीं। क्योंकि यह संसार ऐसे ही चलता है, यह संसार बड़ा भयावह है। इसीलिए तो बुद्ध कहते हैं कि यह भवबंधन है और भयावह है, इसके आर पार का पता ही नहीं चलता। और इतना बेवस है इंसान, उसकी बेवसी देखो तो सही, अपनी बेवसी देखो, कितना बेवस है इंसान। जिसके पास कुछ नहीं, उसकी बेबसी तो पता चलती ही है कि वह अपनी इच्छाओं को, अपनी तृष्णाओं को, अपनी पेट की भूख को शांत करने के लिए इस संसार में अपने हाथ पांव मार रहा है। लेकिन उनको भी देखो जिनके पास इतना है कि वह अपना जीवन चला सकते हैं, साधारण जीवन बहुत आसानी से जी सकते हैं, लेकिन उनकी भी छटपटाहट कोई कम नहीं। और जिनके पास अथाह है, उनकी छटपटाहट भी कम नहीं। अभी कोई व्यक्ति मुझसे कह रहे थे कि अभी स्टॉक मार्केट में बड़ा तनाव चल रहा है, बड़ी असमंजस वाली स्थिति है, लोगों के पैसे डूब रहे हैं। लेकिन मैंने फिर भी करोड़ों का दांव खेला और मैं जीत गया।
आदमी अब इस तरह से जीवन जीता है। जिसके पास सब कुछ है वह अब इस आधार पर नहीं चलता कि मैं अब सत्य पर चलूं, मैं अब सत्य का साक्षात करूं, मेरे पास सब कुछ है, क्यों न मैं लीन हो जाऊं। लेकिन वह व्यक्ति खेल खेल रहा है। आज करोड़ आ गए, कल करोड़ चले गए, कल और करोड़ आ गए, परसों और करोड़ चले गए। अब एक बॉल का सा गेम है। कभी बॉल यहां उछाल दी, कभी बॉल वहां उछाल दी, जैसे छोटे बच्चे खिलौने खेल से खेलते। कभी खिलौने को पटक दिया, कभी उसी खिलौने को गाड़ी बना लिया, कभी उसी खिलौने को अपने घर की दीवार पर चला रहे हैं। कभी उसको गुड्डा बना लिया, कभी उसको गुड़िया बना लिया। मन नहीं आई तो फेंक दिया। फिर माँ बाप से जिद की कि मुझे नया चाहिए, इसमें अब मजा नहीं आता। तो कुछ लोग हजारों करोड़ों को इस तरह से उन पर खेलते हैं। उन्हें खुशी मिलती है जब करोड़ आ गए, उन्हें दुख होता है जब करोड़ चले गए। बाकी उनको उन करोड़ों से कोई मतलब नहीं, लेकिन वह उनके लिए एक खेल हो चुका है, एक गेम हो चुका है। उनके जीवन में वही अब एक एंटरटेनमेंट सा है। कितना बेबस है इंसान, जिसको बुद्धों ने कहा कि यहां तुम्हें बेड़ियां लग चुकी हैं, यह जेल खाना है, अब तुम फंस चुके हो। अब तुम यह सोचो कि तुम अपने से यहां से निकल जाओगे। ऐसा नहीं। क्या कोई अपने से मरना चाहता है? मर सकता है। कोई मरना भी चाहे तो अपने से अब मर नहीं सकता। कोई जीना भी चाहे तो अपने से जी नहीं सकता। ऐसे ही जैसे किसी को किसी काले पानी की सजा होती थी पहले, काले पानी की सजा में भेज दिया जाता था। अब कुछ भी नहीं, अब पड़े हुए हैं वहीं, कोई देखने सुनने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। आदमी उस घुटन में स्वतः ही मर जाता था, कुछ करना ही नहीं पड़ता था। अब क्या करेंगे? कुछ करने को नहीं है, कुछ बोलने को नहीं है, कुछ सुनने को नहीं। एक अंधेरी कोठरी, कब तक जिएगा? इसी तरह का सजीवन है। यहां बेबसी हो चुकी है, बहुत बड़ी बेबसी है। कितना बेबस है इंसान, उसकी बेबसी का अंदाजा क्या हम लगा पाएंगे? क्या हम अपनी बेबसी का अंदाजा लगा पा रहे? हम नहीं चाहते, लेकिन मजबूर हैं। हम मर जाना चाहते हैं, लेकिन जीने पर मजबूर हैं। हम जीना चाहते हैं, लेकिन मरना भी होगा। हम जो चाहते हैं वो कभी होता नहीं। हम चाहते हैं बाल बच्चे हमारी तरह चलें, वो चलते नहीं। हम चाहते हैं कि बीवी हमारी सुने, वो सुनती नहीं। हम चाहते हैं कि पति हमारे हिसाब से चले, वो चलता नहीं। हम ऑफिस में चाहते हैं कि लोग हमारे हिसाब से चलें, हमारे जूनियर हमारा कहना माने, लेकिन वो काम अपने हिसाब से ही करते हैं। फिर गलतियां होती। हम चाहते हैं कि सुधार हो, लेकिन फिर गलतियां होती। हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा खाया जाए जिससे ऊर्जा मिले, लेकिन देखते हैं कि ऊर्जा तो क्या मिलनी, और भी तबीयत खराब हो गई। हम चाहते हैं स्वस्थ होना, तबीयत खराब हो जाती है। हम चाहते हैं एकांत, लेकिन हमें एकांत नहीं मिलता। हम चाहते हैं शोरगुल, मन को शोरगुल पसंद है, मन को तो कहीं ना कहीं लगना है। इसलिए मन जब भीड़ में जाता है, बाजार में जाता है, खुश रहता है, घर में आता है तो फिर बेचैनी। कितनी बड़ी बेबसी, कितना परवश हो चुका है इंसान, फंस चुका है। इसीलिए तो भवबंधन कहा बुद्ध ने। और जितना हाथ पांव मारेगा उतना ही डूबता चला जाएगा। यहां से निकलने का कोई साधन नहीं।
साधन जो है उसको हम मान नहीं पाएंगे क्योंकि हम झूठ पर चलते हैं। हमें हर व्यक्ति झूठा ही नजर आता है। इसलिए जब बुद्धों का, गुरुओं का, सदगुरुओं का एक ही उद्देश्य है, उनको भेजा जाता है एक उद्देश्य के लिए। वो उद्देश्य है कि जो यहाँ भवबंधन में फंस चुके हैं, मुक्त होना चाहते हैं, जिनको जो थोड़ी बहुत श्रद्धा कर सकते हैं, उनका कल्याण हो सकता है, उनके लिए कुछ किया जा सकता है। तभी तो बुद्ध को ज्ञान हुआ, चुप हो गए। लेकिन अंदर से एक हुक्म आया कि नहीं, वह जो श्रद्धा कर पाएंगे इस ज्ञान के प्रति, वह जिनको थोड़ी सी चिंगारी की आवश्यकता है, उनका उनको मुक्ति मिल सकती है। वो इस बहुबंधन से ऊपर उठ सकते हैं, इस परवश जिंदगी से, इस जेल खाने से वो आजाद हो सकते हैं। उनके लिए करना होगा। इसलिए धम्म चक्र चला, इसलिए बुद्धों ने यहां उपदेश दिए, इसलिए बुद्धों ने यहां ज्ञान का प्रचार किया। उनका अपना कोई आत्मार्थ नहीं, उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं। इसीलिए तो यह बहुत ही अति कठिन बात लगती है। यह गले से नीचे नहीं उतरती कि कोई व्यक्ति बिना आत्मार्थ के, बिना अपना स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के किसी दूसरे पर अधिक स्नेह करता हो, किसी दूसरे का भला करना चाहता हो। हमेशा ही इस संसार में अगर हम नजर डालेंगे तो हम यही पाएंगे कि हर व्यक्ति, चाहे वह कितना ही परोपकारी क्यों न हो, चाहे उसके अंदर कितनी ही उदारता क्यों न हो, लेकिन अगर तुलना की जाएगी तो यही पाया जाएगा कि कहीं न कहीं उसका परोपकार, उसका स्वार्थ और परोपकार के बीच स्वार्थ ऊपर ही रहता है। कहीं न कहीं कोई अपेक्षा रहती है, अपेक्षा ऊपर ही रहती है परोपकार और उदारता के। लेकिन बुद्धों के उपदेशों, बुद्धों की दीक्षा, बुद्धों के जीवन से यह पता चलता है कि बुद्धों ने कभी भी कोई अपेक्षा नहीं रखी। परोपकार, उदारता, करुणा और दया ही उनका जीवन है। इसलिए यह बात उनके स्थूलकाय से, उनके उदाहरण से, उनके जीवन के उदाहरण से हमें सीखनी चाहिए कि धन का संग्रह या इंद्रियों का संतोष आदमी के जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। आदमी के जीवन का उद्देश्य है उत्थान, इस भवबंधन से आजादी, उस अल्टीमेट को पाना जो इन्होंने प्रश्न पूछा है कि सत्य काय पर भरोसा क्यों नहीं किया जाए, सत्य काय को जीवन का आधार क्यों न बनाया जाए, क्यों न माना जाए, क्यों न सत्य काय को ही गुरु, धर्म काय को ही गुरु समझा जाए। भावना अच्छी है, विचार अच्छा है, लेकिन हमारे जीवन जीने का तरीका क्या है? और बुद्ध ने भी जीवन यहीं जिया, इसी धरती पर। उनके जीवन का उद्देश्य उनको कैसे पता चला? अंदर सत्यकाय पर टिक जाने का अर्थ है अंदर उस प्रज्ञा को पा लेना,
उस विवेक की जागृति कर लेना, उस कॉम्पास को प्रकट कर लेना जो हमें रास्ता दिखाता है। आज हमारा कॉम्पास कहाँ है? हमारे अंदर कोई प्रज्ञा नहीं, हमारे अंदर कोई विवेक नहीं। क्या करना है क्या नहीं करना हमें इसकी समझ नहीं। और हम यह मानने को तैयार नहीं कि हम नहीं जानते। इसलिए बुद्ध कहते हैं अगर मूर्ख को यह पता चले कि वो मूर्ख है तो यह समझना चाहिए कि उसके अंदर संभावना है कि एक दिन वो ज्ञानी हो जाएगा। लेकिन अगर ज्ञानी आदमी, अगर मूर्ख यह मानने को तैयार नहीं कि वो मूर्ख है, वो अपने को ज्ञानी समझता है जबकि वो है नहीं, तो फिर कोई संभावना अब ऐसी नहीं कि उसके अंदर ज्ञान अवतरित हो जाए। क्यों? क्योंकि उस मूर्ख ने यह समझ ही लिया कि वो ज्ञानी है। अब कुछ नहीं किया जा सकता। इसलिए जैसे कोई प्रश्न पूछता है कि शुरुआत कैसे की जाए, शुरुआत यहीं से होगी। श्रद्धा यहीं से पैदा होगी कि सबसे पहले मैं यह मान लूं कि मेरे अंदर अज्ञानता है, मुझे ज्ञान की जरूरत है, मुझे गुरु की जरूरत है। वहां से शुरुआत होगी। तो क्या हम यह मानने को तैयार हैं? अपने से प्रश्न पूछना होगा। ऐसा नहीं कि उन्होंने यह कहा तो उन्होंने यह कहा, उन गुरुओं ने यह कहा तो उन बुद्धों ने यह कहा, उससे कुछ नहीं होने वाला। अपना सुधार स्वयं करना होगा अपने विवेक और प्रज्ञा से। इतनी सोचने और समझने की क्षमता, शक्ति मनुष्य को मिली ही हुई है कि वह अच्छे और बुरे की पहचान कर सके। यह तो बात की बात है कि प्रज्ञा और विवेक कैसे तराश कर उसकी चमक का पता चलेगा। लेकिन इतनी प्रज्ञा और इतना विवेक तो सबका ही खुला हुआ है कि वह यह समझ सके कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। उसके उत्थान के लिए उसको किस मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। इसलिए तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं हृदय के किसी कोने में किसी मूर्ति को रखता है, किसी को अपना भगवान मानता है। इसीलिए मानता है क्योंकि इतनी प्रज्ञा, इतना विवेक तो उसका जगह ही है कि उसको उसकी तरह होना है जो उसके हृदय में बैठा है, जिसको उसने अपने हृदय में विराजमान किया है, जिसको उन्होंने भगवत स्वरूप माना है। लेकिन हम उनके नक्शे कदम पर चल नहीं पाते। फिर वह हृदय में बैठाकर क्या मिलने वाला है? कल्पना ही तो है। इसलिए अगर सत्यकाय या धर्मकाय गुरु की समझ में आए, मान ली जाए, उस पर चला जाए, तो वह सत्य तो अंदर ही प्रकट होना है, कहीं किसी गुरु ने लाकर नहीं देना। सत्य तो हमारे ही अंदर है, प्रकट करना है। लेकिन प्रकट करने के लिए उस सत्य के बराबर का होना होगा। प्रकट करने के लिए उस सत्य को, उस सत्य के लायक होना होगा। इसीलिए उस सत्य के लायक होने के लिए ही बुद्धों ने अपने स्थूल शरीर के जरिए, अपने निर्माण काय के जरिए
हमें समझाने और बताने की कोशिश की, हमें उपदेश दिए, लेकिन हम अब उन उपदेशों को, उन शब्दों को, उनके उनकी उस काया को चित्रित करके पकड़ कर बैठ गए। और मांग हमारी संसार की है, और यह संसार कितना भयावह है, और यह संसार में हमारी बेबसी कितनी है, यह हम जानते हैं। उसके बावजूद भी और बेड़ियां मांगते चले जाते हैं। अभी और बेड़ियां पहनाओ, सोने की पहना दो, हीरे की पहना दो, जवाहरातों की पहना दो। हमारी यह डिमांड है। इसलिए हम मुक्त नहीं हो पाएंगे, इसलिए हम सत्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए हमें सहारा चाहिए स्थूल का, इसलिए हमें सहारा चाहिए कोई हमें हमारे शब्दों में हमसे बात करके हमारे साथ साझा कर सके जीवन के मूल्यों को, उस सत्य की आवाज को। तब कहीं हमारा पार उतारा हो सकता है। हमें विचार करना चाहिए। अगर हम खोजी हैं और शिद्दत से चाहते हैं कि हमारा यहां से पार उतारा हो जाए, इस भवबंधन से हम आजाद हो जाएं, तो हमें गहरे में चिंतन मनन की आवश्यकता है। हमें संकल्पित होने की आवश्यकता है। नमो बुद्धाय।